हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि क्लास इतना लेट हो गई। दोस्तों, ड्यूटीज़ वगैरह लगती रहती हैं और इसलिए टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए क्लास लेट होगी दोस्तों। बाकी अपना टेंशन ना लें, ऐसी जैसे क्लास रेगुलर चल रही थी सेम चलेंगी। ये दोस्तों क्लास अपने नंबर सिस्टम की 3 और 4 जो हुई थी, क्लास नंबर 3 हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बचे थे ना दोस्तों, तो उसमें अपने आज इस क्लास में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करेंगे। दोस्तों, नंबर सिस्टम को मैंने बेसिक से बताया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे नंबर सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो एक बार आपने अगर क्लास नहीं देखी है दोस्तों बेसिक वाली, तो जाके क्लास देखिएगा, उसके बाद ही क्लास करिएगा दोस्तों। क्लास नंबर 3 और 4 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास 1 और 2 में आपको मिलेगा कि बेसिक से नंबर सिस्टम को कैसे सीखें। नंबर सिस्टम को सीखने के लिए दोस्तों आप क्लास नंबर 1 और 2 देखें। उसके बाद नंबर सिस्टम का आपका वनडे एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको दोस्तों इसी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बेसिक क्लास में जो मैंने आपको बताया है, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। बाकी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास जो पिछली क्लास में पढ़ा था एक बार रिवाइज करते हैं। पिछली क्लास में आप हमने दोस्तों पढ़ा था कि डिवाइडेशन रूल क्या होता है, डिवाइडेशन रूल के क्वेश्चंस किए थे। फिर दोस्तों हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन। रिमाइंडर थ्योरम में दोस्तों डिवाइडेशन रूल लगता है, उसमें जो रिमाइंडर बचता है वो पूछा जाता है। दोस्तों, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन करिए थे। एक्स वाई की वैल्यू जो 3 7 11 से डिवाइड है, तो उसमें दोस्तों ये भी डिवाइडेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ जाता है, ये भी डिवाइडेशन का थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी दोस्तों थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है, जो काफ़ी सारे एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। मैंने इसे भी कराया था। बाकी ये भी दोस्तों डिवाइडेशन का क्वेश्चन है। डिवाइडेशन का दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम मिक्स वाला क्वेश्चन था, ये भी दोस्तों डिवाइडेशन का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों अपनों ने किए थे, ठीक है दोस्तों। और आज अपने करने वाले हैं दोस्तों जो नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए थे दोस्तों। हमने यूनिट डिजिट के भी क्वेश्चन करे थे उसमें, और डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने बताया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 जो अपनी क्लास नंबर 4 का पहला क्वेश्चन होने वाला है, इसमें दे रखा है दोस्तों कि 432 × 412 मल्टीपल 499 मल्टीपल 431 में यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन मैं आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। रिपीट तो मैंने दोस्तों यूनिट डिजिट के क्वेश्चन क्लास नंबर 1 से मैं आपको बताते आ रहा हूँ। ये यूनिट डिजिट दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों अगर ये मल्टीपल मेरे को दे दी, तो इसमें मैं मेरे से अगर इकाई अंक पूछ लिया तो मैं इसमें सॉल्व नहीं करूँगा। इसका इकाई अंक कितना है दोस्तों? 2। सेम मल्टीपल इसका इकाई अंक 2 दोस्तों, इसका इकाई अंक दोस्तों 9, सेम इसका इकाई अंक 1। दोस्तों, मुझे ये सबके मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक ले लेंगे। 2 दूनी 4, 4 नेम 36 मतलब 6 इकाई अंक, और 6 की मल्टीपल अगर 1 से करेंगे तो इकाई अंक दोस्तों 6 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 25 की पावर 43। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम का जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था दोस्तों 5 6 की पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। मैंने आपको दोस्तों कुछ एक्सेप्शन ऐसे थे जो बताए थे। तो यहाँ से दोस्तों यूनिट डिजिट में से 5 मिलेगा, सेम मल्टीपल कर देंगे। यहाँ से यूनिट डिजिट 6 मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी यूनिट डिजिट दोस्तों, क्योंकि इकाई अंक 6 है तो यूनिट डिजिट भी 6 रहेगा। सेम कंडीशन दोस्तों आई 3 की बारी, तो 3 को दोस्तों एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। कोई भी संख्या अपना यूनिट डिजिट 4 के बाद रिपीट करती है, 4 मल्टीपल के बाद रिपीट करती है दोस्तों, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे 3 दे रखा है दोस्तों, 3 की पावर अगर मैं 1 लूँ तो मुझे 3 मिलेगा दोस्तों। सेम कंडीशन 3 की पावर अगर मैं 2 लूँ तो 3 3 9 मिलेगा। सेम कंडीशन अगर 3 की पावर 3 लूँ तो 7 मिलेगा मुझे यूनिट डिजिट दोस्तों, ठीक है। और सेम कंडीशन अगर मैं 3 की पावर 4 लूँ तो दोस्तों मुझे कितना मिलेगा? 3 सत्ते 21 दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे? 3 3 होती है 27, 3 81, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सेम कंडीशन दोस्तों 3 की पावर 5, फिर 3 मिलेगा, 3 की पावर 6, फिर 9 मिलेगा, 3 की पावर 7, फिर मिलेगा दोस्तों अपनों को 3 सत्ते 3 नेम 27 7, और 3 की पावर 8 दोस्तों, फिर 1। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखते होंगे 39 71 दोस्तों, सेम दोस्तों 3971। तो ये जो 7 3 का जो जो रिपीटेशन हो रहा है वो दोस्तों 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है।
जैसे कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 था दोस्तों, जो यूनिट डिजिट 3 की पावर 1 था, यूनिट डिजिट 3 दे रहा था दोस्तों। 3 की पावर 2 में यूनिट डिजिट 9 दे रहा था। 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट दोस्तों 7 आ रहा था। सेम कंडीशन दोस्तों 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 आ रहा था। दोस्तों 3 की पावर 4 तक जो यूनिट डिजिट था अपना, वो था 3971। सेम कंडीशन दोस्तों 4 बार फिर अप्लाई होगी, 3971। ऐसे ही आप करते जाएंगे दोस्तों, तो 4 4 के पेयर में ये कंडीशन अप्लाई होती रहेगी। तो सेम कंडीशन दोस्तों अपना इसमें अप्लाई करेंगे। अगर मैं 23 की पावर 42 को 4 से भाग दे दूं, तो दोस्तों 4 के पेयर में तो हमेशा पावर जो सेम जो आ रही है 3971 ये आती रहेगी। बाकी जो रिमाइंडर बचेगा ना दोस्तों, उसको अपना अप्लाई कर लेंगे। 23 की पावर दोस्तों कितनी है, 42 है। तो 23 को अगर मैं 4 से भाग दूं, तो 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर 3 बच रहा है दोस्तों। रिमाइंडर अगर 3 बच रहा है, तो 3 की पावर 3 में शेष वो दोस्तों यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7। तो यहाँ से मुझे यूनिट डिजिट 7 मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सेम कंडीशन 6 की यूनिट कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट दोस्तों 6 ही रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5 छक 30, 30 हो गया दोस्तों। और ये 6 6 12, और 12 7 दोस्तों कितना, 19, 19। और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना, एक सेकंड दोस्तों, एक बार इसे चेक करते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, 23 की पावर 42 है, ना कि दोस्तों 23। तो यहाँ पर एक बार 42 करते हैं दोस्तों, अभी अपना करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर 42 हो जाएगा। अगर 4 से दोस्तों 42 को भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, ना कि 3। यहाँ पर शेषफल दोस्तों 2 आएगा। यहाँ पर 2 लेंगे दोस्तों, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 दोस्तों 9 आ रहा है। 3 की पावर जब 2 होती है दोस्तों, तो रिमाइंडर कितना वो दोस्तों अपना इकाई अंक कितना आता है, 9, 9 आता है दोस्तों। तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। अब दोस्तों करेंगे 5 छक 30 प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 12, और 12 9 दोस्तों 21। तो ये कितना हो गया, 41। 41 में यूनिट डिजिट कितना, 1। ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है 3 की पावर 53, 6 की पावर 38 प्लस 7 की पावर 56 की गणना करने पर इकाई अंक कितना होगा। दोस्तों सेम कंडीशन अपनों ने 3 वाला वेरीफाई किया था, तो 3 में क्या था दोस्तों, 4 के बाद रिपीट हो रहा था। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई कर लेंगे दोस्तों। 53 को अगर मैं 4 से भाग कर दूँ, तो कितना होगा दोस्तों, 4 एकम 4, 4 3 12, एक रिमाइंडर बचा है दोस्तों, रिमाइंडर 1 बच रहा है दोस्तों। 4 एकम 4, 4 3 12। तो 3 की पावर 1 दोस्तों कितना था, 3 की पावर 1 था दोस्तों 3। तो यहाँ से दोस्तों मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से दोस्तों मुझे मिल जाएगा 3, माइनस दोस्तों 6 की पावर 38 कितनी भी रहे, तो यूनिट डिजिट दोस्तों मुझे 6 मिलता है। सेम कंडीशन दोस्तों जैसे 3 में अप्लाई हुआ था कि 4 के बाद जो यूनिट डिजिट था वो रिपीट हो रहा था, ऐसी सेम कंडीशन दोस्तों 7 में भी अप्लाई होगी। 7 का कितना भी आप मल्टीपल कर लो, 4 के बाद जो यूनिट डिजिट होगा दोस्तों वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 7 की पावर 56 में अगर मैं 4 से भाग दे दूँ, 4 एकम 4, 4 चौक 16, रिमाइंडर 0 बच रहा है दोस्तों। रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है, तो 7 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा दोस्तों। 7 की पावर 0 1 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, -3, -3 दोस्तों। तो दोस्तों इतने कितना हो जाएगा, 3 - 6 + 7 दोस्तों। पहले एडिशन होता है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7, 3 - 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है, तो विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देगी। तो आप दोस्तों क्या करें, इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक n है, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 देता है। दोस्तों क्या है यहाँ पर, अगर मैं यही तो होता है दोस्तों शेषफल कितना देता है, यहाँ पर ये n है, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 देता है दोस्तों। 7 से अगर मैं एक बार विभाजित करूँ तो शेषफल तो मेरा 2 आएगा दोस्तों। तो मैं इस संख्या को 7 गुणा 1 + 2 लिख सकता हूँ। तो इस संख्या को मैं 9 लिख सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे शेषफल 2 लेना है दोस्तों। ये जो संख्या होती है वो इन दोनों का तो मल्टीपल होती है और इन सब का एडिशन होती है दोस्तों। मुझे यहाँ से मिला कि वो संख्या जो n है वो 9 है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है कि विकल्प में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आए। तो शेषफल 0 आए तो दोस्तों, तो n में अगर मैं 2 जोड़ दूं, n + 2 कर दूं, तो मुझे दोस्तों शेषफल 0 मिल जाएगा।
n+2 ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 किससे विभाज्य होगा। दोस्तों डिवाइडेशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे अपना 2 की पावर 25 2 की पावर 25 लिख लेते हैं दोस्तों, प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 27 2 की पावर 27। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं आप दोस्तों यहाँ से अगर 2 की पावर 25 को कॉमन कर लें, 2 की पावर 25 को कॉमन कर लें तो यहाँ कितना बचेगा 1 दोस्तों, यहाँ पर 2 की पावर 1 प्लस दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 2। दोस्तों 2 की पावर 25 यहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर 25, एक सेकंड दोस्तों, 2 की पावर 25 एक सेकंड दोस्तों, 2 की पावर 25 दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 2 दूनी 4, तो कितना हुआ 2 की पावर 25 इंटू 4 2 6 1 7, 2 की पावर 25 प्लस 7 हो जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब ये जो संख्या है वो 7 से डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों क्लास अच्छी लगती है, क्लास समझ में आती है तो क्लास को लाइक भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, एक भिन्न का हर उसके अंश से पाँच अधिक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है दोस्तों, कोई भिन्न है x/y, x/y। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों हर, ये होता है अंश, और हमसे क्या कह रहा है दोस्तों कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। दोस्तों ये अंश है, ये हर है, अंश से 5 अधिक है। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे कि 5 किस किस में अधिक है। दोस्तों 9 5 14, 8 5 13, ये गलत हो गया दोस्तों, और 9 5 14 ये गलत हो गया। तो दोस्तों क्या है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंट है दोस्तों वो 5 होना चाहिए। कंडीशन क्या है दोस्तों, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, तो हर दोस्तों 5 अधिक होगा, नीचे वाला 5 अधिक होगा, तो 9 5 14, यहाँ तो 5 अधिक है। दोस्तों सेम कंडीशन अगर मैं 8 में 5 जोड़ दूँ तो 15 नहीं होगा, 8 5 13 होना चाहिए था। दोस्तों इनमें भी 5 का डिफरेंट नहीं है, इनमें भी 5 का डिफरेंट नहीं है। इसलिए आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ कर दोस्तों पहले आप डिफरेंट से ही कंफर्म कर लेंगे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। इसमें दोस्तों वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर मैं 9/14 को लूँ दोस्तों, अगर ये कह रहा है दोस्तों कि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अंश कौन सा दोस्तों ये, इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 9 7 16, और ये कितना 14, तो अंश 8/7 हो जाता है। दोस्तों ये 8/7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 से 14, तो 8/7 हो गया दोस्तों, वेरीफाई होगा। तो इस प्रकार से आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन क्या करेंगे दोस्तों, 100 से 1000 के बीच पूछा है ना हमसे, 100 से 1000 के बीच, तो दोस्तों इनके बीच में लेना है, ना कि 100 को लेना है और ना ही 1000 को लेना है। इनके बीच में जो संख्याएं 5 से डिवाइड हैं, 5 से डिविजिबल हैं, उनका योग निकालना है हमें। दोस्तों 100 से अधिक पहली संख्या ऐसी कौन सी होगी जो 5 से डिवाइड है, तो वो होगी दोस्तों 105, भाई तो होगी दोस्तों 105 से विभाज्य। और दोस्तों आखिरी संख्या कितनी होगी, आखिरी संख्या होगी दोस्तों 995, 995। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें 1000 के बीच की लेनी, ना कि 1000 लेनी है। दोस्तों अगर इस प्रकार क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर मैं दोस्तों 21 को कॉमन ले लूँ, वो 5 को कॉमन ले लूँ दोस्तों, 21 को नहीं, अगर दोस्तों 5 को कॉमन ले लूँ, 5 को कॉमन ले लूँ दोस्तों, तो यहाँ कितना बचेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ कितना बचेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 110 हो जाएगी। सेम कंडीशन दोस्तों 115, 120। तो ये कंडीशन कब तक चलेगी दोस्तों, ये चलेगी 5 एकम 5 4 दोस्तों, और 5 एम 45, 5 एम 45, ये दोस्तों 199 तक चलेगी। अब दोस्तों ये 21 22 23 24 25 26 27 ये दोस्तों हो गए नेचुरल नंबर, ये हो गए दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, n कॉमन n+1/2।
अब दोस्तों एन क्या होता है, यहाँ पर अपना एन क्या है, लास्ट संख्या हमारी दोस्तों है 199। अब दोस्तों यहाँ पे मैं करूँ इस 5 को अभी दोस्तों यहीं पे छोड़ देते हैं, 199 प्लस 199 इंटू एन प्लस दोस्तों फार्मूला क्या होता है, एक बार मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला दोस्तों मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया कि नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं। नेचुरल नंबर का सम निकालने का फार्मूला होता है एन कॉमन एन प्लस 1 बाई 2। ये दोस्तों जो एन है वो है हमारी अंतिम संख्या। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपना एन दोस्तों 199 गुणा दोस्तों एन प्लस 1 के 200 हो जाएगा बटे 2। ठीक है दोस्तों, सेम कंडीशन दोस्तों, अब हमारा ये 5 कॉमन चल रहा था तो 5 को कॉमन कर लेंगे। अब दोस्तों माइनस करना पड़ेगा, ये जो निकलता है जो 1 से निकलता है, ठीक है दोस्तों, यह जो फार्मूला है वो 1 से काउंट करता है, पर हमें 1 नहीं लेना, हमें लेना है दोस्तों 21 से। 21 से जब लेना है दोस्तों तो हमें 20 तक का माइनस करना पड़ेगा, 20 का माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, तो अंतिम संख्या 20 हो जाएगी, एन कॉमन एन प्लस 1 बटे 2। तो ये माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से कितना हो जाएगा 00, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 19900 माइनस ये कितना हो जाएगा 210, ये 210 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाते हैं अपना। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों करें तो ये 00 दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 5 निम 45 4 और 5 निम 45 4 49 और 5 एकम 5 4 9 99 500 हो गया दोस्तों। 99 500 में से 210 को माइनस कर देंगे, 210, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, ये दोस्तों पहले मल्टीपल नहीं करेंगे, पहले दोस्तों सब्ट्रैक्शन करेंगे अपना, पहले माइनस करेंगे ना कि पहले मल्टीपल करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो 5 था वो जो ब्रैकेट के बाहर था। दोस्तों 1900 में से अगर मैं 210 को माइनस कर दूं, 1900 में से अगर 210 को माइनस कर दूं तो कितना 1690 बचेगा यहाँ से, तो 5 इंटू 1690 1690 1690 बचेगा दोस्तों, 1690। तो इनका मल्टीपल कितना आएगा दोस्तों 0, और 5 ने 45 4 5 छक 30 4 34 3 और 5 एकम 5 और 4 9। एक सेकंड दोस्तों, ये कितना 1690 हो गया, 5 ने 45 4 और 5 छक 30 4 34 3 5 एकम 5 3 8। एक सेकंड दोस्तों, इसमें क्या दोस्तों इनका डिफरेंट कितना बचेगा, 19,690 होगा ना कि दोस्तों 1690, तो 19,690 लिखेंगे दोस्तों इसे, ना कि 1690 होगा ये, 19,690 19,690। अब इनका मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 निम 45 4 5 छक 30 4 34 3 5 निम 45 और 3 48 5 एकम 5 4 9, तो कितना हुआ 98,450। ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, जब किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल दोस्तों 29 आता है। यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में बताया था, जो संख्या होती है उसे शेषफल मान लेते हैं। 29 को अगर मैं 8 से भाग दे दूँ, 8 या 24, और तो कितना बचा शेषफल 5। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, 0 3 4 5 और 8 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। दोस्तों इसमें क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जब हमें बनानी होती है तो दोस्तों हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले रखते हैं। इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या 8, और उससे छोटी कौन सी है दोस्तों 5। 5 डबल है तो 5 डबल कर लेंगे, उससे छोटी 4, उससे छोटी 3 और उससे छोटी 0। इन सभी डिजिट को मिलाकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही होगी। अब दोस्तों इन सबसे मिलाकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या होगी, पहले दोस्तों सबसे छोटी संख्या 0 लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों 3 लिख लेंगे, उसके बाद दोस्तों 4, उसके बाद 5 5 और 8। इन दोनों का डिफरेंट निकाल देंगे दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, ये 12 हो जाएगा दोस्तों। अब 12 में से दोस्तों कितना 5 जाएगा 7, तो मेरा लास्ट के 2 डिजिट दोस्तों 72। मैं यहाँ से ये ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ।
लेकिन दोस्तों मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। 12 में से दोस्तों 5 गए 7, यहाँ पर कितना बचा 3। 13 में से दोस्तों 5 गए, 13 में से दोस्तों कितना 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे अपना 8, 9, 5, 14। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर आप करें क्या करेंगे दोस्तों, एक बार अपना इसे क्लियर करते हैं क्योंकि अपना ये गलत हो चुका है। यहाँ पे जो डिजिट है दोस्तों 2, 4, 5, 8, 5 एक बार है ना कि 2 बार, मैंने इस वाले 5 को काउंट कर लिया था। एक बार दोस्तों दोबारा से करते हैं। दोबारा से क्या होगा दोस्तों, पहले बड़ी डिजिट लेंगे 8, उसके बाद दोस्तों 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 0। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे छोटी संख्या को पहले रखेंगे 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ 3, 4, 5 और 8। अब दोस्तों ऐसे करेंगे 0 कितना हो जाएगा 2, 12 में से दोस्तों कितना 5 जाएगा 7। अब दोस्तों 3 बचा ना, 13 में से दोस्तों कितना जाएगा 4 जाएगा 9, 1 दोस्तों और यहाँ पर 1 बचेगा दोस्तों। और यहाँ पर अपना कितना बचेगा 19, 72 हो गया दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या किया है इन्होंने, इस क्वेश्चन में दोस्तों इस जीरो को यहाँ न रख के यहाँ रखा है, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या के आगे कितने भी जीरो लग जाएं तो वो संख्या की दोस्तों जो वैल्यू है उसको बढ़ा नहीं सकते। तो दोस्तों आपने जो यहाँ पर जीरो को पहले रख रहे थे उसको बाद में रखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर 3, फिर 0, फिर 4 दोस्तों, फिर 5 और 8, ऐसे करके दोस्तों इन्हें किया है। दोस्तों इनके अकॉर्डिंग अपना करते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा दोस्तों। 12 में से दोस्तों 5 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना 4, यहाँ 8 में से 3 जाएगा दोस्तों 5, 54, 972। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या के इकाई और दहाई के अंक उलट जाते हैं, तो संख्या क्या है दोस्तों। पहले तो आप ये देख लो कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग 10 है, तो 10 अंकों का योग 10 होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर 6, 5, 11 हो रहा है, गलत हो गया दोस्तों। 6, 5, 11, ऑप्शन एलिमेंट 11 हो गया, 8, 4, 12 हो गया, 6, 4, 10, 6, 4, 10 इसमें हो रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है कि अगर उसमें से 18 घटा दिया जाए तो जो संख्याओं का इकाई और दहाई अंक है वो आपस में उलट जाता है, मतलब कि अपोजिट हो जाता है दोस्तों। मैं ऑप्शन नंबर अगर 46 को लूँ, 46 में से मैं अगर 18 को माइनस कर दूँ तो दोस्तों मेरा कितना बचेगा, 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा दोस्तों 8 बचेगा। आना चाहिए था 4, क्योंकि दोस्तों इकाई का अंक और दहाई का अंक आपस में पलट रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। 46 गलत होगा। अब मैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 46 को वेरीफाई करूँ, वो 64 को वेरीफाई करूँ, तो उसमें से अगर मैं माइनस को 18 कर दूँ तो 14 में से 8 जाएंगे दोस्तों 6 बचेंगे। सेम कंडीशन दोस्तों, यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। 64 से दोस्तों 46 हो गया। जो इकाई दहाई के अंक थे वो आपस में पलट गए। ऑप्शन नंबर अपना जो ए था वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। 26 क्वेश्चन नंबर कहता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने का भी मैंने तरीका आपको बताया था जब बेसिक क्लास पढ़ाई थी। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 20 + 1, 20 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, बटे 2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा अपना। सम संख्या है दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे, सम संख्याओं में ऐसे नहीं करते। आप देखेंगे दोस्तों जो 20 सम संख्या है दोस्तों, तो सम संख्या पहली सम संख्या दोस्तों कितनी 2, दूसरी 4, तीसरी 6, चौथी 8। ऐसी कंडीशन दोस्तों कितने तक चलेगी, 40 तक, क्योंकि 20 दूनी 40। अब हमसे पूछा कि इनका योग क्या होगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा, 1 + 2 + 3, सेम बचेगा दोस्तों 20 तक। अब दोस्तों क्या हुआ कि इन सबका सम पूछा है। अब दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्या बन गई ना दोस्तों। तो प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, n कॉमन n + 1/2 दोस्तों। 20 क्या है अपना n + n इंटू n + 1 दोस्तों 21 हो जाएगा, n + 1 करेंगे तो y2, तो कितना हो गया 2 दोस्तों अपना मल्टीपल में था दोस्तों। यहाँ से मुझे मिला 210, 210 × 2 बराबर 420 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 420 ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। 1 से 21 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा दोस्तों। जो अपना अभी देख रहे थे कि 21, 20 + 1 दोस्तों, सेम कंडीशन विषम संख्या में अप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 से 21 तक का पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 21 + 1 करना है,
2 से भाग करके इसका स्क्वायर कर देना है। ये कितना हुआ दोस्तों 22, 22 का आधा कितना होगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। 11 का स्क्वायर दोस्तों 121 हो जाएगा। 121 अपना करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों इसे एक बार वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई दोस्तों कैसे करेंगे, जैसे कि दोस्तों मैं प्रथम प्रथम दोस्तों 3 ले लूँ। प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 3 विषम संख्या दोस्तों कितना 1, 3 और 5। तो इसमें दोस्तों कितना होगा 5 3 8 1 9, मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सेम कंडीशन अगर मैं दोस्तों प्रथम 5 संख्याएं ले लूँ, जैसे 1 3 5 7 और 9, तो दोस्तों मुझे यहाँ पर जो मिलेगा वो इसका मिलेगा स्क्वायर 25 मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैं आप यहाँ पे वेरीफाई करें, 5 3 8 1 9, 9 7 16 9 25, 25 हो गया। 25 5 का स्क्वायर। सेम कंडीशन दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन दोस्तों इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे कि 21 का स्क्वायर पूछा है। 21 में 21 तक की सभी विषम संख्याओं का स्क्वायर पूछा है। तो 21 में दोस्तों जो होगा वो बीच में कौन सी संख्या आएगी। 21 में दोस्तों अगर मैं 11 को लूँ, दोस्तों 11 के 10 तो इधर हो जाएंगे और 10 इधर हो जाएंगे, तो 11 का स्क्वायर अपना 121 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 7 11 और 12 का गुणज है। दोस्तों मैंने तो बेसिक क्लास में आपको बताया था कि 7 11 13 का मल्टीपल का गुणज का जो डिवाइडेशन का फार्मूला क्या होता है, कि हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या 7 11 और 12 से डिवाइड है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, वो वह पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। क्वेश्चन कंडीशन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है और 7 11 और 12 का गुणज भी है। गुणज का मतलब वो संख्या इन सबसे कटेगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के अगर कोई संख्या गुणज है, कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, तो उसके साथ में लास्ट में ऑड जीरो नहीं हो सकते। ऑड जीरो का मतलब 1 3 5 7, ठीक है दोस्तों। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में 2 6 2 यदि संख्याएं एक्सेप्शन होती हैं वो नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, पहला और दूसरा अपना आंसर नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में क्या है, तीसरा ऑप्शन पूर्ण वर्ग तो है, पर उसकी कंडीशन हमारी पहली वाली तो होगी वेरीफाई। पर दोस्तों क्या 7 11 और 12 से विभाज्य है? ये संख्या क्या 7 से विभाज्य है दोस्तों? नहीं ना, 11 से भी विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये भी अपना ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, 7 से भी विभाज्य है, 11 से भी विभाज्य और 12 से भी विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का रूल क्या था दोस्तों, जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनका सम या तो 0 होना चाहिए या फिर दोस्तों 11 होना चाहिए। संख्या दोस्तों अपनी कितनी है 11 3 444। तो इसको दोस्तों वेरीफाई करेंगे, कितना हो गया 3 2 5 5 4 9। अब दोस्तों पहला पेयर है उसका सम आया 9। सेम कंडीशन दोस्तों दूसरे में अप्लाई करेंगे, 4 1 1 5 5 4 9। इनका जो डिफरेंट आया दोस्तों वो आया 0। इनका जो डिफरेंट आया वो आया 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। सेम कंडीशन दोस्तों अपने 7 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 400 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5 7 5 6 और 7 से विभाज्य होंगी। दोस्तों हमने अलग अलग डिवाइडेशन का रूल पढ़ लिया। जैसे 5 से डिवाइडेशन का रूल क्या होगा, 6 से डिवाइडेशन का रूल क्या होगा, 11 से डिवाइडेशन का रूल क्या होगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 5 6 7 तीनों से डिवाइडेशन का, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से डिवाइड है, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना उस कंडीशन में। 5 और 6 और 7 तीनों संख्याओं से डिवाइड ना, तो जो संख्या इन तीनों से डिवाइड होगी वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होगी दोस्तों। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इनका 5 6 30, इन दोनों का एलसीएम दोस्तों 30 हो जाएगा। और 30 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 210, 210 हो जाएगा दोस्तों। तो जो संख्या 210 से डिवाइड होगी वो संख्या 5 6 और 7 से भी डिवाइड होगी। तो हमसे पूछा दोस्तों कि 400 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना होता। अगर आपसे पूछा है कि 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हैं, तो 100 को आप 5 से भाग कर दो। अगर पूछा है 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हैं, तो आप 1000 को 3 से भाग कर दो, जो संख्या निकल के आएंगी वो 3 से डिवाइडेशन वाली संख्या होंगी। सेम कंडीशन दोस्तों हमसे पूछा है दोस्तों कि 400 और 700 के बीच। तो मैं दोस्तों पहले 700 तक निकाल लूँ। 1 से 700 तक कितनी संख्या है दोस्तों, 210 से विभाज्य है। तो दोस्तों अगर मैं 700 को 210 से डिवाइड कर दूँ
तो 21 दूनी 62, 21 तियाँ 63। तीन संख्याएं ऐसी हैं जो 210 से विभाज्य होंगी, मतलब 5 7 5 6 7 तीनों से विभाज्य होंगी। अब मुझे दोस्तों ये जो निकला है वो 1 से 700 तक के बीच में निकला है। मुझे लेना है दोस्तों 400 से 700 के बीच में। तो दोस्तों मैं जो 400 तक जो संख्या होंगी 210 से विभाज्य, उनको माइनस कर दूंगा। तो उनको माइनस करूंगा दोस्तों, तो 400 माइनस 400 बटे 210। तो ये कितना निकलेगा दोस्तों, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। दो बार में नहीं कट रहा ना दोस्तों, तो 21 से कम 21 ही रहेगा। ये जो बचेगा वो 1। दोस्तों 400 से 700 तक जो संख्या विभाज्य होंगी 210 से, वो होंगी 3। पर मुझे दोस्तों 1 से 700 तक जो विभाज्य संख्याएं होंगी 210 से, वो 3 होंगी। पर मुझे 1 से नहीं लेना ना, मुझे लेना है 400 से। दोस्तों 1 से 400 तक जितनी संख्या 210 से विभाज्य होंगी उन्हें माइनस करना पड़ेगा। दोस्तों 1 से 400 तक जितनी संख्याएं 210 से डिवाइड हैं वो है 1। तो 1 होगा दोस्तों, इन 3 में से अगर 1 माइनस कर दूंगा तो बचेगा 2। दोस्तों 400 से 700 तक दो संख्याएं ऐसी हैं जो कि 210 से विभाज्य होंगी। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे कि आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले 1200 में 1200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं, तो 1200 को आप 8 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा ना दोस्तों वो अपना 8 से विभाज्य होगा। दोस्तों क्वेश्चन 30 थे जो कि मैंने आपको 2 क्लास में कवर करा दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों एसएससी जीडी का दोस्तों एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। इससे पहले इस चैनल पर दिल्ली पुलिस को लेके बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही थी, जैसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके होते थे। दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी आंसर की दोस्तों आज या कल में आपको देखने को मिल जाएगी। और जो आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों, उसका वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक आता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें और इन्जॉय करते रहें दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई के साथ इन्जॉय भी ज़रूरी होता है, जिससे जो मेंटली हेल्थ होती है ना वो बढ़िया रहती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास की पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।